हर्निया का नाम तो आपने सुना ही होगा। और जिस व्यक्ति को हर्निया होता है उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। और ऐसा व्यक्ति जो कोई भी हो, जब वो इसके समाधान के लिए जाता है तो इस पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है, किसी भी प्रकार की मेडिसिन काम नहीं करती है। हर्निया एक्चुअल में है क्या, क्यों होता है हर्निया? एक्चुअल में जब कोई हमारा ऑर्गन अपनी एरिया को छोड़ करके दूसरे ऑर्गन के एरिया में घुसने का प्रयास करता है, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं, एक देश दूसरे देश के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, तो इसको हम हर्निया कह देते हैं। यानी कि उस अंग को वो प्रभावित कर रहा है, उसके एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसका क्या इलाज है दवाइयों के द्वारा? जी नहीं, अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो कि इस चीज़ को रोक सके। और एलोपैथ या किसी भी और विधा में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि जो हर्निया को रोक सके। तो फिर समाधान क्या है इसका? समाधान एक ही है, अगर आप वो करें तो वो उसे हम कह देते हैं ऑपरेशन। जब हम किसी व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो वो कुछ हद तक घबरा भी जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? क्योंकि कोई भी डॉक्टर हर्निया का जो नेचर है उसको चेंज नहीं कर सकता दवाइयों से या ऑपरेशन से। और हमने तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी जानकारी में हैं जो कि एक ही प्रकार के हर्निया को, यानी कि एक ही जगह के हर्निया का 2-2 3 बार भी ऑपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि वो उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते। और ऑपरेशन में क्या होता है, उस जगह पे जो फालतू चीज़ बाहर निकली रहती है उसको डॉक्टर काट के हटा देते हैं और उसकी जगह पे एक जाली लगा देते हैं, यानी कि गेट लगा देते हैं, जिससे कि वो आगे उस एरिया को डिस्टर्ब ना करे। तो क्या न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज संभव है? जी हाँ, संभव है, लेकिन हमें उसका नेचर देखना पड़ेगा। नेचर यानी कि बॉडी, ज़्यादातर इसमें हमारी बॉडी एसिडिक ही होती है। यानी कि जब हमारी बॉडी का नेचर एसिडिक होगा तो मसल लूज होंगी, मसल लूज होंगी तो वो लटकेंगी, और लटकेंगी तो दूसरी एरिया को डिस्टर्ब करेंगी। तो जब दूसरी एरिया हमारी डिस्टर्ब होगी, यानी कि हमारा हर एक अंग जो अपनी एक पर्टिकुलर जो उसकी जगह है वहाँ पे फिक्स है, और दूसरा ऑर्गन उस पर जा कर के लद रहा है, यानी कि उसको धक्का दे रहा है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और उसमें 3 सीटें हैं, और उसमें से उन 3 सीटों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ऐसे करके लेटा हुआ है। आप तो इस तरीके से बैठे हैं सीधे, लेकिन वो आप पे ऐसे क्योंकि वो लूज हो चुका है, यानी कि वो ढीला पड़ चुका है और वो आप पे लटक गया है। तो ये स्थिति हर्निया की होती है, और इसमें ऑपरेशन के द्वारा ही उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं एलोपैथ में। और न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज है। न्यूरोथेरेपी जो बॉडी का एसिडिक नेचर है उस पर काम करती है, और उस एसिडिक नेचर को कंट्रोल करती है। जब वो नेचर कंट्रोल होता है तो आपकी मसल धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू होती है। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है इंग्विनल हर्निया, जो कि नाभि से नीचे की तरफ होता है। दूसरा होता है आपका हाइटियस हर्निया, जो कि कार्डियक स्फिंक्टर के आसपास का इलाका जो होता है, हमारा फूड पाइप का इलाका, उससे जब वो फूड पाइप जहाँ पे आके हमारे उसमें जुड़ता है, हमारे जो लीवर वाले एरिया में जुड़ता है, उसके वहाँ पे एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो वो कार्डियक स्फिंक्टर के आसपास के एरिया में जहाँ पे वो जुड़ता है उसको हम हाइटियस हर्निया कह देते हैं। और दूसरा जो बात होती है इसमें जो आदमी के लक्षण जो होते हैं, जो भी व्यक्ति होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो इसमें जिसको कि एसिडिटी, वॉमिटिंग, छाती में भारीपन, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो व्यक्ति, उसको हार्टियस हर्निया की शिकायत है। यानी कि आप उसको जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्टियस हर्निया की शिकायत है। और जो हमारी तीसरी चीज़ है वह है एम्बेलिकल हर्निया, यानी कि जो हमारे नाभि से ऊपर का पार्ट होता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के नाभि ऐसे करके बाहर की तरफ आए रहते हैं, यानी कि बाहर की तरफ को वो खुल जाता है, तो उसको हम एम्बेलिकल हर्निया कह देते हैं। और जो हमारा चौथा जो हर्निया होता है वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, यानी कि हमारी नाभि के राइट हैंड साइड को, यानी कि ये हमारी नाभि है तो हमारे राइट हैंड साइड को
ऐसे करके इस तरफ को जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पे वो हर्निया होता है, जिससे हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया कह देते हैं। तो ये इसकी स्थिति होती है। तो क्या इसको रोका जा सकता है? जी हाँ, आप अपने दिनचर्या से, अपने खान पीन से, अपने तौर तरीक़ों से, कुछ एक्सरसाइज जो कि किसी एक्सपर्ट की देख रेख में हो, आप उनसे सीख करके इस हर्निया को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और न्यूरोथेरेपी से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी जो खान पीन का तरीका है और कई चीज़ें हैं, आप एसिडिक चीज़ें ना खाएं, बादी की चीज़ें ना खाएं, और अपना आपका जो है पेट एकदम ठीक हो, तो आपके बॉडी का नेचर अगर एसिडिक नहीं रहेगा तो आप किसी भी प्रकार का जो हर्निया हो उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि दवाइयों का इसमें कोई काम नहीं है, दवाइयाँ कोई भी कामयाब नहीं हैं, तो ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि लोग 2-2 3-3 बार एक ही जगह का ऑपरेशन करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग एक बार में करवाया और बात ख़त्म हो गई, फिर कुछ समय बाद वो फिर से चीज़ें निकल के आती हैं। और ऐसा ज़रूर नहीं कि हर किसी के साथ हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा ही हो, लेकिन किसी किसी के साथ होता है, तो ऐसा भी देखा गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इनमें से कोई भी हर्निया हो, चाहे वो इन्विनल हो, एम्बिलिकल हो, हाइटस हो, एपिगैस्ट्रिक हो, किसी भी तरह का हर्निया हो, वो अगर वो चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करना है। हम उनको कुछ उपचार बताएंगे, कुछ खान पीन का तरीका बताएंगे, जिससे वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।